नमस्कार दोस्तों। आज की इस वीडियो में मैं आपको ये बताने जा रहा हूँ कि मानव संपदा EHRMS पोर्टल के लीव मॉड्यूल में एक बड़ा फेरबदल हुआ है, महत्वपूर्ण संशोधन हुआ है। उसके बारे में मैं आपसे डिस्कस करूँगा, बताऊँगा कि सबसे पहला जो सबसे ज़रूरी है संशोधन वो ये है कि आकस्मिक अवकाश के बीच में पड़ने वाले सार्वजनिक अवकाश आपके CL बैलेंस से काट दिए जाएंगे। कि मतलब सिंपल सी बात है कि आपका मान लो सोमवार को आपका स्कूल खुला है, मंगलवार को छुट्टी है और मंगलवार को छुट्टी है और बुधवार भी आपका स्कूल मान लो खुला है, तो आपने सोमवार और बुधवार की छुट्टी ली। ठीक है, 2 दिन की छुट्टी ली आपने, सोमवार से लेकर बुधवार तक की। आपने सोचा चलो मंगलवार की छुट्टी है तो मुझे 3 छुट्टियाँ मिल जाएंगी, एक एक्स्ट्रा मिल जाएगी। लेकिन अब ऐसा नहीं है। अगर आपने सोमवार और बुधवार की छुट्टी ली है और मंगलवार बीच में आपका अवकाश है तो आपका 3 CL हो जाएंगी, 2 CL नहीं होंगी। आप ये सोच के CL लेंगे कि सोम और बुधवार की होगी, तो नहीं। अब वो सोम मंगल और बुध तीनों दिन की CL काउंट करेगा। तो इस बात का ध्यान रखें, ये बहुत बड़ा फेरबदल है कि आकस्मिक अवकाश के बीच में पड़ने वाले सार्वजनिक अवकाश आपके CL बैलेंस से काट लिए जाएंगे। एक और इसमें देखिए आगे यही कि यदि किसी भी लगातार आकस्मिक अवकाश के बीच में सार्वजनिक अवकाश या रविवार आ रहा है तो उनके लिए अलग अलग आवेदन करें। यानी कि कहने का मतलब है कि आपको अगर सोमवार और बुधवार दोनों दिन की छुट्टी लेनी थी तो आप एक दिन सोमवार की CL डालिए, फिर उसके बाद फिर अब बुधवार की CL अलग डालिए। ठीक है, जैसे 5 की आपको छुट्टी लेनी है और 7 की छुट्टी लेनी है, 6 को ऑलरेडी छुट्टी है, तो आप 5 से लेके लगातार 7 तक मत डालिए। आप 5 तारीख की डालिए कि 5 को CL एक मैंने ली है, फिर उसके बाद 7 तारीख की अलग CL डालिए। 5 से लेके 7 तक मत डालिए, क्योंकि अगर 5 से लेकर 7 तक डालेंगे तो आपकी 3 CL काउंट हो जाएगी। ठीक है, इस बात को ध्यान रखें। जैसे कभी कभी ये भी होता है कि आपका बीच में संडे पड़ रहा है और आपका ये है कि मंडे छुट्टी आ रही है, तो आप सैटरडे को आप छुट्टी डाल के अपना चाहते हैं कि सैटरडे संडे मंडे ट्यूसडे तक हम छुट्टी डाल लें। तो आप उसमें अगर ऐसा करना चाह रहे हैं तो आपका संडे और मंडे की छुट्टी भी काउंट हो जाएगी। ठीक है, इस बात का आप ध्यान रखें कि अगर आपके CL के बीच में कोई भी अवकाश आ रहा है, इवन संडे का अवकाश हो या कोई सार्वजनिक अवकाश हो, तो वो आपके CL में अब काउंट होंगे। इसलिए जब भी CL लें तो अलग अलग लें। ठीक है, एक जिस दिन की है, अगर बीच में कोई अवकाश है तो उसके हिसाब से इकट्ठे CL मत डालें, एक पर्टिकुलर दिन की ही CL लें अगर बीच में सार्वजनिक अवकाश है तो। एक और आकस्मिक अवकाश के अतिरिक्त सभी अवकाश जैसे EL, मातृत्व अवकाश, CCL, ML आदि के उपरांत ज्वाइनिंग रिक्वेस्ट अनिवार्य रूप से भेजी जाएगी। अब आपको ज्वाइन भी करना पड़ेगा। जैसे पहले लोग CCL ले लेते थे और ज्वाइन नहीं करते थे, लेकिन अब आपको ज्वाइन भी करना है। ज्वाइनिंग रिक्वेस्ट अप्रूव ना होने तक अन्य अवकाश ऑनलाइन आवेदन कर पाना संभव नहीं होगा। इस बात को समझे। सपोज करिए आप CCL पे चल रही हैं, कोई महिला है और उन्होंने आके ज्वाइनिंग रिक्वेस्ट भेजी है और वो अप्रूव नहीं हुई है, उसके बाद उनको CL लेनी है मान लो, तो वो तब तक अप्रूव नहीं माना जाएगा, आवेदन नहीं हो पाएगा जब तक कि ज्वाइनिंग रिक्वेस्ट अप्रूव ना हो जाए। आकस्मिक अवकाश के प्रीफिक्स और सफिक्स को ध्यानपूर्वक भरा जाए। इस पॉइंट को देखें आप। आकस्मिक अवकाश के प्रीफिक्स और सफिक्स को ध्यानपूर्वक भरा जाए। यदि आपके द्वारा गलत सफिक्स भर दिया जाता है तो सफिक्स वाले दिन आप अवकाश नहीं अप्लाई कर पाएंगे। इस बात का भी आप ध्यान रखें कि प्रीफिक्स और सफिक्स जो है वो ध्यानपूर्वक भरा जाए। ये प्रीफिक्स और सफिक्स के ऊपर भी मैं आपको एक वीडियो बनाकर इसकी पोस्ट करता हूँ मैं। ठीक है, आगे सेल्फ लीव कैंसिलेशन का ऑप्शन आवेदित अवकाश के एक दिन पूर्व तक ही उपलब्ध रहेगा। जैसे आपने अवकाश किया है, मान लीजिए मुझे 6 तारीख का अवकाश लेना है और मैंने 3 तारीख को आवेदित कर दिया और 5 तारीख को मुझे लगा कि नहीं, मुझे ज़रूरत नहीं है, तो मैं 5 तारीख को उसको सेल्फ कैंसिलेशन कर सकता हूँ। और लेकिन 6 तारीख को मैं नहीं कैंसिल कर सकता, क्योंकि 6 तारीख का अवकाश है, वो एक दिन पूर्व तक ही उपलब्ध रहेगा। आवेदित अवकाश की दिनांक को जो सेल्फ लीव कैंसिलेशन का ऑप्शन उपलब्ध नहीं रहेगा। वही मैं कह रहा हूँ, जैसे 6 तारीख का अवकाश मैंने लेना था तो 6 तारीख को सेल्फ लीव कैंसिलेशन का ऑप्शन उपलब्ध नहीं रहेगा। आवेदित अवकाश की दिनांक से तथा दिनांक के उपरांत लीव को कैंसिल कराने के लिए आपको लीव कैंसिलेशन रिक्वेस्ट अपनी रिपोर्टिंग ऑफिसर को स्वीकृत करने हेतु भेजनी पड़ेगी। मतलब वही है कि आवेदित अवकाश की जो दिनांक है या उसके बाद जो लीव को अगर आपको कैंसिल कराना है तो जिसको आपने लीव भेजी है, जो आपका रिपोर्टिंग ऑफिसर है, वही कैंसिल कर सकते हैं। आगे आपका ये पॉइंट भी देखते हैं। मेडिकल लीव, जो CCL आदि के अवकाश एक्सटेंशन के लिए आपको पूर्व आवेदित अवकाश के रेफरेंस से अप्लाई करना होगा। कहने का मतलब है कि आपने CCL ली है मान ली 15 दिन की, फिर आपको 15 दिन और बढ़ानी है, तो आपका जो रेफरेंस नंबर होगा वो पहले वाला ही होगा जिससे कि आप उसमें एक्सटेंशन आप लेंगे।
जिसके लिए पूर्व आवेदित अवकाश का रिपोर्टिंग ऑफिसर द्वारा स्वीकृत होना अनिवार्य है, तथा एक्सटेंशन लीव पूर्व में आवेदित अवकाश के स्वीकृत रिपोर्टिंग ऑफिसर जैसे बीओ या बीएसए के पास जाएगी। तो ये कुछ संशोधन थे मानव संपदा में जो हुए हैं, महत्वपूर्ण संशोधन है जो आपके मानव संपदा के अंदर हुए हैं। तो आप अब जब लीव अप्लाई करने से पहले अपनी सीएल या सीसीएल या मेडिकल लेने से पहले इन बातों का ध्यान रखें और इस पे स्पेशल ध्यान दें। और दोस्तों, अगर आपको मेरा चैनल पसंद आ रहा है, मेरी वीडियोस पसंद आ रही है, तो इसको सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। धन्यवाद दोस्तों।